एक मिनट सर। एक मिनट। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। प्लीज सिट डाउन। कंफर्टेबल है? यस सर। बताइए अपने बारे में कुछ। सर मैं शशिकांत कुमार नालंदा बिहार से बिलोंग करता हूँ। हम्म, मैं 2008 में राजनीति विज्ञान से मगध यूनिवर्सिटी से अपना स्नातक कंप्लीट किया हूँ और 2009 से 2011 तक इंटेलिजेंस ब्यूरो में एलडीसी के पद पर कार्य किया हूँ और 2011 से वर्तमान तक इनकम टैक्स ऑफ डिपार्टमेंट में और वर्तमान में अहमदाबाद में पोस्टेड हूँ सर। अच्छा, ऑलरेडी आप जॉब भी कर रहे हैं, जी सर। है ना? एलडीसी हैं? नहीं सर, अभी इनकम टैक्स ऑफिसर हैं सर। अच्छा, अभी इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। यस सर। कितने लेवल की जॉब है? वो अभी लेवल 8 पे हम हैं सर। लेवल 8 पे? जी सर। इतना अच्छा जॉब कर रहे हैं आप, फिर क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? सर वहाँ इनकम टैक्स में है कि राजस्व प्रशासन से रिलेटेड कार्य होता है सर। जबकि अगर मैं एज ए एसडीएम सेलेक्ट होता हूँ तो यहाँ में जो है विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर मिलेगा सर। अच्छा, अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, क्या क्या चुनौतियां आती है वहाँ आपको? सर वहाँ चुनौतियाँ हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियाँ हैं सर और दूसरा है ये फाइनेंशियल लिटरेसी। लोगों को जब हम लोग नोटिस भेजते हैं या कुछ बताना चाहते हैं वो लोग समझते नहीं हैं। हम लोग का लेवल पे हम लोग के यहाँ से जो जाता है उनका वो सबमिशन नहीं आता है सही से। और अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट में थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कुछ स्टाफ की कमी है, बाकी ठीक है सर। रेड वगैरह भी मारते हैं? जी सर। कितना रेड मारे हैं अभी तक? अभी तक हम लोग रेट 20 के आसपास हुआ होगा जब रेड सर। मारने जाते हैं तब क्या क्या समस्या उत्पन्न होती है? उसमें समस्या नहीं, ऐसे तो समस्या नहीं आती, कोऑपरेटिव ही होते हैं सर जिनके यहाँ भी जाते हैं। आपके डिपार्टमेंट में करप्शन का मामला आता है कि चलो मामला कुछ ले दे के सेटल कर दिया जाए? नहीं सर, ऐसा तो बहुत कम है सर, अगर होता होगा तो मुझे पता नहीं है इसकी। अच्छा, है जी ना? सर। आप बिहार प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं, पहला यस। पोस्ट प्रेफरेंस वही है। जी सर। इसकी हायरार्की क्या है? इसके सर पहले अंडर सेक्रेटरी, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, हम्म? उसका जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी। आप बीएस में ठीक है सेलेक्ट हो जाते हैं तो पहला पोस्टिंग किस तौर पे होगी? क्या एसडीसी के मिलेगा पद पहला पे पोस्ट सर। का? एसडीसी के पद पर क्या होता पोस्टिंग है होता एसडीसी है। का काम? ये सर जिला में पोस्टिंग होता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में उनके कोई डिपार्टमेंट दिया जाता है उनको। बाद में पछतावा होगा तो कि बेकार हम इनकम टैक्स ऑफिसर छोड़ दिए, काहे हम एसडीसी में आ गए? नहीं सर, मैं सोच समझ कर ही निर्णय लिया हूँ और तैयारी कर रहा हूँ सर हम्म? अभी। एकदम घर आना है जी सर, एक है ये ना? भी है, जिम्मेदारी भी है सर, माता पिता भी यहाँ रहते हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी है। अच्छा, आइडियल पर्सन आपके महात्मा गांधी है। जी सर। कौन सी बातें इनकी अच्छी लगती है आपको? सर इनकी सत्य, अहिंसा, ट्रस्टीशिप और लोक संग्रह, ये सब मुझे अच्छा लगता है सर। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या था? जैसे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है कि बिजनेसमैन जितना कमा रहे हैं वो अपने जितना उनको ज़रूरत है उतना अपने पास रखें, बाकी समाज के उनके लिए दान कर दें जिनको इसकी ज़रूरत है सर। ओके। पॉलिटिकल साइंस आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट रहे हैं, यस सर। कितने अमेंडमेंट अभी तक हो चुके हैं? भारतीय संविधान में अभी तक ये 106 अमेंडमेंट हो चुका है सर। लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन सा था? लेटेस्ट नारी शक्ति बंधन अधिनियम है क्या सर। था नारी शक्ति उसमें बंधन है में? कि महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा और भारतीय विधानसभा, जितने राज्यों के विधानसभा और दिल्ली के विधानसभा में 33% आरक्षण देना है महिलाओं को सर। कितने बिल लाए गए थे जो पास नहीं हुए अभी तक? सॉरी सर, एग्जैक्ट उसका पता नहीं है सर। फर्स्ट अमेंडमेंट याद है? सर वो 1951 में हुआ था क्यों सर। हुआ था? सर वो कुछ लैंड का दूसरे देश को देना था, दूसरे इसके लिए देश सर, को? जहाँ तक मुझे। आर्टिकल 1 क्या कहता है? कि भारत राज्यों का संघ है सर। इसका क्या मतलब है? इसका संघ है कि जो भी भारत के राज्य हैं वो भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। क्या भारत में दोहरी नागरिकता मान्य है? नहीं सर, भारत में सिटीजनशिप किस नहीं। किस आर्टिकल में जिक्र है? आर्टिकल एग्जैक्ट पता नहीं लेकिन 5 के आसपास है सर। यदि भारत की मान्यता चाहिए, इस देश की मान्यता चाहिए तो क्या क्या पैरामीटर सेट किए गए? ये सिटीजनशिप के लिए हाँ, सर। सिटीजनशिप के लिए।
सॉरी सर, अभी एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा सर। कितने आर्टिकल हैं किसमें सर? कॉन्स्टिट्यूशन में? 395 सर। ठीक है, वर्तमान में? वर्तमान में अमेंडमेंट के बाद टोटल 444 हो कितने गया है पार्ट्स सर। हैं? सॉरी सर। कितने पार्ट्स हैं, भाग? 22 सर। वर्तमान में 22 ही है सर। 22वां भाग में किस चीज का जिक्र है? सॉरी सर, उसका ध्यान नहीं आ रहा सर। इमरजेंसी के बारे में पढ़े हैं? जी सर। कितने प्रकार का इमरजेंसी 3 होता है? प्रकार का होता है कौन सर। कौन से? एक 352 में आपातकाल, और 356 में राष्ट्रपति शासन, और 360 में वित्तीय आपातकाल सर। ओके, क्या होगा वित्तीय आपातकाल कितनी बार भारत में लगे? अभी तक नहीं लगा है अभी सर तक भारत नहीं में। लगा है जी सर। है ना? एक दो लैंडमार्क जजमेंट बताइए कॉन्स्टिट्यूशन का। एक है सर केशवानंद भारती हम्म, बात सर, जो हाँ। वो एक है, और एक गोलकनाथ सर। गोलकनाथ कब, जी गोलकनाथ कब आया था? 1967 में आया था सर। अच्छा, फंडामेंटल राइट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सर विभिन्न वादों में ऐसा बताया गया है कि दोनों एक दूसरे का पूरक है सर। किस में बताया गया? ये मेनका गांधी बाद, या सॉरी सर, मिनरवा मिनरवा मिल्स। मिल्स। मिनरवा यस मिल्स सर। कब आया था मिनरवा मिल्स? 1980 में आया था क्या सर। बोला गया था उसमें? उसमें बोला गया था कि एफआर और डीपीएसपी दोनों का एक दूसरे पूरक कम्प्लीमेंट्री है। है यस सर। है ना? जी अच्छा, सर। आपके दृष्टिकोण से किसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए? सर मेरे दृष्टिकोण से पूरक ही सही है सर, क्योंकि दोनों का उद्देश्य नागरिक का उत्थान ही करना है सर। कभी कभी उस पर तंज भी कसा जाता है ना कि डीपीएसपी में बोला भी जाता है कि एसी चेक की भांति है जो कि बैंकों के दया पर छोड़ दिया गया है। सर वो ऐसा है कि जितना संसाधन है उस अनुसार उसको फिर लाया जाएगा किसके सर। द्वारा बोला गया है? ये तो सॉरी सर, उसका भी ध्यान नहीं है सरकार सर। तो हमेशा बोलेगी मेरे पास संसाधन है ही नहीं। नहीं लेकिन जैसे जैसे हो रहा सर, जैसे आरटीई एक्ट लाया गया, तो आरटी एक्ट कब लाया गया था? ये 2009 में लाया गया था सर। 2009 में लाया गया था। राइट टू एजुकेशन की बातें कही गई है, जी सर। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ राइट टू एजुकेशन की बातें मिलती है, जिक्र होता है? राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में है सर। हम्म, और आर्टिकल 45 में है और सर। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज 11वां है। जी सर, फंडामेंटल ड्यूटीज में है। थैंक यू सर। किस समिति के सिफारिश पे फंडामेंटल ड्यूटीज लाए गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के कब, सिफारिश पे लाया गया कब था लाया सर। गया था? 1976 में सर। 1976 में। जी ठीक है, ठीक है सर। नालंदा से आप आते हैं शशिकांत जी, जी सर। कुछ ऐतिहासिक महत्व बताइए वो। सर नालंदा मगध राजवंश का राजधानी राजगीर था सर। उसके बाद नालंदा में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय वहीं अवस्थित है सर। फिर पाल काल में वहाँ ओदंतपुरी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। तो इस तरह ऐतिहासिक महत्व वहाँ है सर। मगध का जो क्षेत्र है वो कितने पहाड़ी से घिरा हुआ था? सर वहाँ 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है सर राजगीर। कौन कौन पहाड़ी है? विपुलगिरी, गुदकुट, रत्नागिरी, और ध्यान नहीं आ रहा सर। नालंदा किसी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है जी सर। किस पे टॉप पे है? सर वो बागवानी में टॉप पे है सर, सब्जी, हम्म, प्याज और आलू में सर। और जो माननीय अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जी वो सर। भी नालंदा से ही आते हैं। जी सर। कौन सा क्षेत्र है उनका? उनका हरनौत है सर। विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं वो? नहीं, अभी तो वो विधान परिषद से ही विधान लड़ते हैं सर। परिषद से ही है, जी सर। उसी से भागते हैं। जी। ठीक है। अब जो इमरजेंसी होता है तो इसमें प्रेसिडेंट रूल लगता है, जी सर। और प्रेसिडेंट रूल के तहत केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का विभाजन होता है तो शक्ति जो है किसके पास ज़्यादा होता है? शक्ति तो केंद्र के पास ज़्यादा होता है सर। किन मामलों में? सॉरी सर, एग्जैक्ट समझ नहीं पाया, एक बार फिर से रिपीट। केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति होता है तो जी सर। किन मामलों में केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति होता है? हाँ, केंद्र को ज़्यादा शक्ति है सर, जैसे अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। फिर अखिल भारतीय सेवाओं का
केंद्र के ये पास। तो है ही। और फाइनेंशियल मामलों में ज़्यादा इमरजेंसी के दौरान वो इमरजेंसी कहाँ-कहाँ के आपको दिखता है? इमरजेंसी में तो सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास चली जाती है सर। उसी में 1-2 आप उदाहरण दे दीजिए। जैसे फाइनेंशियली पूरा बजट वहीं से पेश होता है सर। फिर सॉरी सर और ध्यान नहीं आ रहा है अच्छा, सर। अभी फाइनेंस कमीशन आया है लेटेस्ट, जी सर। कौन-सा है? ये 16 है सर। इसमें क्या कुछ नया प्रावधान किया गया है? इसमें 41% डिवोल्यूशन की बात की गई है जो 15 फाइनेंस कमीशन में भी था सर। और एक नया पैरामीटर जोड़ा गया है। सॉरी सर उसका भी पता नहीं है सर। रिसेंट में भी पैक्स सिलिका बहुत चर्चा में था। जी सर। क्या है पैक्स सिलिका? पैक्सिल का एक संगठन है जो दुर्लभ तत्व है उसको सप्लाई करने के लिए, तो भारत अभी कल ही शामिल हुआ सर पैक्सिलिका में। कितने देश हैं उसमें पैक्स सिलिका में? सॉरी सर एग्जैक्ट उसका नहीं पता है क्या सर। होगा फ़ायदा? फ़ायदा यह हुआ सर कि जैसे चाइना का भी एकाधिकार है, इन पैक्सिलिका के माध्यम से भारत को और जो भी उसके सदस्य देश हैं, उनको मिलेगा सर दुर्लभ तत्व। हुँ, आर्टिकल 21 अभी बहुत चर्चा में था। जी सर। किन वजह से? अभी राइट टू लाइफ अभी कुछ नया जोड़ा गया है सर उसमें। पर्यावरण का अधिकार शायद जोड़ा गया, एग्जैक्ट एग्ज़ैक्ट नहीं अवेयर नहीं पता हूँ है। सर। जी सर। आप तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हैं, तो जी। टैक्स वगैरह जो है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स ये सब तो जानते ही जी होंगे। सर। जीएसटी कब आया? जीएसटी 1 जुलाई 2017 से आया सर। हुँ, जीएसटी के आने के बाद से क्या इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ा? इकोनॉमी सर जो वैट और विभिन्न प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स थे वो उसके साथ मर्ज कर दिया गया है सर जीएसटी में। अच्छा, किसी भी स्टेट की जो जीएसडीपी होती है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर उस राज्य की सीमा के अंदर जो भी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य होता है एक वित्तीय वर्ष में, वो है सर। ये तो डेफिनिशन हो गया और जी सॉरी सर और हुँ, इसका कोई बात नहीं। आपकी हॉबी में है टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर। जी सर। एग्रीकल्चर में ही सिर्फ़ बातचीत करना ज़्यादा सही रहेगा और आपके प्रेफ़रेंस में बीएएस है, एसआरओ है, तो आप एग्रीकल्चर सर्विस जॉइन करते। सर एग्री उसके लिए स्पेशल डिग्री होता है सर, वो मेरे पास नहीं है, अच्छा, इसलिए होता तो सर। आप उसको ज़्यादा हाँ प्रेफ़र सर कर करते। सकते थे सर। ओह! तो बिहार में या कहीं किसी भी कृषि में आप देखते होंगे ड्रोन का बहुत प्रचलन है। जी सर। एग्रीकल्चर में ड्रोन का क्या महत्व है? ड्रोन में अभी इसलिए लाया गया है सर कि ये फर्टिगेशन के लिए, उर्वरक और रसायन के छिड़काव के लिए सर, अब उसमें किसी से ईज़ी होगा। कोलैप्स हो गया ड्रोन, नहीं सर तो कृषि क्षेत्र में खेत में अगर गिरे भी तो ज़्यादा उससे हानि नहीं होगा सर। हानि नहीं होगा लेकिन समय का तो नुकसान होगा। सर प्रॉपर जो है पौधे को जिस अवस्था में चाहिए पानी, बीज जी सर। वगैरह-वगैरह जो भी है, तो आदमी सबसे पहले तो ड्रोन ठीक करवाएगा। तो ये तो नुकसान है ना, फिर फसल चौपट हो जाएगा। नहीं सर वो जहाँ तक मुझे पता है सर सिंचाई में अभी उसका नहीं यूज हो रहा, उसका मेन यूज अभी उर्वरक छिड़काव में और रासायनिक कीटनाशक के छिड़काव में हो रहा है सर। एक ड्रोन दीदी योजना भी लाई है सरकार। जी सर। क्या है ड्रोन वही दीदी? ड्रोन दीदी योजना में उनको सब्सिडी पे ड्रोन उपलब्ध कराया जाता है और फिर वो पैसे लेकर किसानों के खेत में उसका छिड़काव करती है। सब्सिडी देना सही है आपके हिसाब से या गलत है? नहीं सब्सिडी तो सही है सर, अगर पर्पस सही है तो सब्सिडी देना सही है सर, जिससे कि वो कई क्षेत्र बार विकास कर सके। दुरुपयोग भी तो होता है सब्सिडी का। सर सब्सिडी का दुरुपयोग उसका कार्यान्वयन देखना सर कि उस सही कार्य के लिए सब्सिडी दिया जा रहा है या नहीं, और जो दिया गया है उसका यूज सही हो रहा है या नहीं सर। ये कौन करेगा मॉनिटरिंग? सर इसके लिए तो प्रशासनिक व्यवस्था बनी हुई है सर, ऊपर से ब्लॉक लेवल पे भी है, पंचायत लेवल पे सब लोग देखते हैं सर उसे। सब्सिडी आपको नहीं लगता है कि एक लूट-खसोट का एक माध्यम हो गया है? नहीं सर जैसा अगर कृषि क्षेत्र की बात करें सर तो जैसे अभी डीएपी 1350 रुपये पर बैग मिल रहा है, उसका एक्चुअल रेट 4000 से ज़्यादा है सर। अगर 4000 से ज़्यादा रहे तो बहुत से किसान उसको परचेज करने में असमर्थ होंगे, इसलिए वो तो सही है सर। आपका पोस्ट प्रेफ़रेंस में है थर्ड पे डीईओ, जी सर। क्या है इसका पूरा? डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। एजुकेशन ऑफ़िसर आप बनेंगे? यस सर। कौन से लेवल का है ये ये पोस्ट? लेवल 9 का है सर। लेवल 9? जी सर। तो फिर बीईओ
बीओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर वो लेवल 7 का होता है सर। बीओ है होता इसमें? है, बिहार एजुकेशन सर्विस होता है, ओके उसके अंदर बीईएस। डीओ होता है। डीओ ओके तो 11 का है, वो 11 ओके या सॉरी 12 है, सर। वो एक बार देख ओके तो, बीईएस तो शायद है ना, होता है। बीईएस होता है, ठीक ओके है। सर, थैंक यू सर। और कौन-कौन है इसमें लेवल 9 की पोस्ट? लेवल 9 की स्टैक है सर, उसके प्ला गन्ना एसआरओ क्या पदाधिकारी, होता है? एसआरओ जो आपने लिखा है, सब रजिस्ट्रार। सब रजिस्ट्रार, तो उसका जी तो होता है बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विसेज होता है, बीआरएस होता ओके है ना। सॉरी सर, ठीक है, देख लेंगे ठीक सर। ठीक। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये सब रजिस्ट्रार? इस मद्य निषेध और के अंतर्गत आता है सर। बिहार में कौन है? रजिस्ट्रेशन एंड मद्य निषेध। कौन है मंत्री अभी? सॉरी सर, वो भी ध्यान नहीं है सर। बिहार की पर कैपिटा इनकम कितनी है? पर कैपिटा इनकम अभी 74,000 रिसेंटली अभी इकोनॉमिक सर्वे आपने देखा है? जी सर, अभी लेटेस्ट वाला है। उसमें तो ज़्यादा ही हो गया है अब तो। ये पिछले बार 66,000 था सर, अभी उस बढ़कर 74 हुआ है सर। एक बार देखिएगा इस डेटा को। ओके सर। और 7 निश्चय 3 आपने देखा? जी सर। क्या है 7 निश्चय 3? 7 निश्चय 3 है कि उसमें 7 निश्चय फिक्स किए गए हैं, जो 2025 से 2030 के बीच में उसके लक्ष्यों को प्राप्त करना है सर। क्या लक्ष्य है? उसका थीम क्या है? ये है सामाजिक न्याय करके थीम है सर। न्याय के साथ विकास। थैंक यू सर। न्याय के साथ विकास है तो सर। उसमें सातों पिलर का नाम याद है? जी सर, सातों का बुजुर्गों के लिए उसमें कौन सा है? सबका सम्मान जीवन आसान, 7वां है सर। ठीक। ठीक है शशिकांत जी, आपका इंटरव्यू ओवर। ठीक। ओके, थैंक यू सर। बैठिए शशिकांत जी, जी सर। कैसा लगा खुद का इंटरव्यू? हाँ, ठीक लगा सर। अच्छा ठीक, हाँ ग्रीटिंग्स भी अच्छा था, कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी जॉब में तो अच्छा ही। हाँ जी। क्रॉस हैंड आपके हो रहे थे, ओह, थोड़ा स्ट्रेट रखिएगा, तो हम खोल ऐसे के रखना है हाँ, सर। और सही रहेगा बिल्कुल, है ना। जी ठीक है, सर। और पोस्ट प्रेफरेंस वाला चीजें थोड़ा देख हाँ, लीजिए, वो अभी उसकी देखे नहीं है सर, वो हायरार्की क्या तैयार है, भी वर्क, करना अभी हाँ बाकी इसको है सर। अच्छे से देख लीजिएगा। जी और सर। उसमें कहीं देखिएगा तो हाँ, अभी बाकी है सर वो। मैम का वीडियो भी अच्छे तरीके से इस पे जी सर, देख पड़ा लेते हुआ है, हैं तो सर। अच्छे से वो देख लीजिएगा पोस्ट पे। बात बाकी ठीक है, वे ऑफ कम्युनिकेशन आपका अच्छा है, सब्जेक्ट पे पकड़ है, और पॉलिटिकल साइंस की बेसिक बेसिक चीज़ों को थोड़ा फैक्ट्स भी देख हाँ, लीजिए वो कंसेप्ट भी। के साथ। अच्छा जाएगा इंटरव्यू, ठीक है ना। आप हाँ। ऑलरेडी जॉब में हैं तो आपके जॉब से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे जी सर, वो सब तो इस तैयार सेक्शन से। कर हाँ रहे हैं सर। ऑलरेडी आपको पता ही होगा, जॉब से जी रिलेटेड है, हाँ, उतना दिन काम कर रहे देख हैं। भी रहे हैं और थोड़ा और जो भी अच्छा है अलग कि है सर। आप लगभग इसका जिक्र करिएगा तो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, तो आप पहले से हाँ, हाँ। प्रिपेयर है, ये आपके लिए अच्छी बात है। तो ओवरऑल अच्छा जाएगा आपका इंटरव्यू ओके। शशिकांत ये जी। कॉन्फिडेंस लेवल अभी कैसा है सर? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल ठीक था, और हाँ। ज्यादा हो सकता है, ठीक ओके। है, और थोड़ा बूस्टअप कर सकते हैं। कब है जी आपका सर। फाइनल इंटरव्यू? अभी 26 मार्च को है 26 अच्छा सर। बहुत का। टाइम है, तो हाँ। करिए ना 10 दिन मिनट के सामने प्रैक्टिस करिए ना, ओके सर। 5-10 मिनट डेली करिएगा, तो देखिए फिर आप खुद देखिएगा 10 दिन बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल ओके बहुत सर। ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। अभी ठीक कैसा है, है सर, अभी एवरेज? सही है, ठीक, ओके। एवरेज से अच्छा है, ओके सर। एवरेज से अच्छा है, ठीक है। आपके और ये जॉब्स फेस पे एक्सप्रेशन सही है, सही है, ठीक इतना है, ही रखें। ठीक है। क्योंकि एक जगह और दिए थे, नहीं बोल ये रहे थे नॉर्मल थोड़ा नहीं, दबाव में दिख रहे हैं। नहीं दबाव में, देखिए दबाव में इंसान कब दिखता है, जब नॉलेज की कमी होता है, जी सर। जब कंटेंट पे काम नहीं करते, कंटेंट पे पकड़ नहीं होता है, तब थोड़ा सा दबाव में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। और फैक्ट वाले क्वेश्चन तो कुछ भी पूछेंगे, चलिए नहीं हाँ। आता है, सॉरी सर क्या जी दिक्कत है, नहीं, ऐसा अभी थोड़ी पॉलिटी अभी पूरा फिर रिवाइज करना हाँ, अभी छूटा हुआ है, ठीक है। तभी और अभी करना है सर। गेस करना है तो परमिशन लेके गेस करना, ये ध्यान ओके दीजिएगा, है ना, जी कि सर। परमिशन सर से मांग लीजिएगा तभी गेस करिएगा, सर 1-2 सेकंड टाइम दिए गेस करने की, ओके ठीक है। सर। तो अच्छा जाएगा, ऑल द बेस्ट। ओवरऑल आपका अच्छा ही है। ऑल द ओके, बेस्ट। थैंक यू सर। ठीक है।